नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है खंड फर्स्ट से हमने आज टॉपिक लिया है दोस्तों, शिक्षण अभिरुचि से आज का टॉपिक रहेगा। और टॉपिक है दोस्तों शिक्षा में कंप्यूटर एवं आधारभूत ज्ञान, इसकी आवश्यकता एवं प्रयोग। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। तो दोस्तों देखिए, शिक्षा में कंप्यूटर एवं आधारभूत ज्ञान, इसकी आवश्यकता एवं प्रयोग जो है, आज इस टॉपिक को देखेंगे और जानेंगे दोस्तों। कंप्यूटर का अर्थ जानेंगे, साथ ही साथ दोस्तों कंप्यूटर के भाग देखेंगे, कितने भाग होते हैं कंप्यूटर के, और साथ ही साथ दोस्तों शिक्षा में कंप्यूटर के क्या लाभ हैं, इन सभी बिंदुओं पर दोस्तों हम डिटेल में बात करेंगे। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से मैंने आपको बता दूं कि दोस्तों कंप्यूटर का अर्थ आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें, ठीक है। तो दोस्तों कंप्यूटर क्या है, कौन कौन से इसके भाग होते हैं, ठीक है, इन सभी पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सामान्य अर्थ में आप जानते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है, तो आप सभी जानते हैं, ठीक है। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो सूचनाएं प्राप्त करता है, यानी कि आंकड़े प्राप्त करता है हमसे, उन्हें जो है प्रोसेस करके हमारा जो कार्य है उसको करता है, या ऐसा कह सकते हैं यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे निर्देशों के अनुसार कार्य करता है, ठीक है। हमारे कार्य यानी कि हमारे जो कार्य हैं उनको आसान बनाता है, ठीक है, और हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार जो है ये कार्य करता है, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए कंप्यूटर का अर्थ जानेंगे, ठीक है, मीनिंग ऑफ कंप्यूटर। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कंप्यूटर शब्द जो है लैटिन भाषा की कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना, ठीक है। पुराने ज़माने में कंप्यूटर का प्रयोग केवल गणना करने में ही होता था, इसलिए इसे कंप्यूटर या संगणक यंत्र कहते हैं। लेकिन आज के समय में दोस्तों कंप्यूटर का प्रयोग बहुत सारे कार्यों में होता है, आप सभी जानते हैं, जिसमें आपका डॉक्यूमेंटेशन, आपका गेमिंग, वीडियो ऑडियो वीडियो एडिटिंग, डाटा सेविंग, सारे इसमें जो है आपका कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, आप सभी जानते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों आपका मोबाइल भी एक कंप्यूटर है, ठीक है। डिजिटल वॉच आपका जो है एक कंप्यूटर है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। तो देखिए कंप्यूटर का अर्थ क्या है, इसको आप समझेंगे कि कंप्यूटर शब्द जो है दोस्तों, ये आपका लैटिन भाषा की कंप्यूट से बना है, ठीक है। आपको पूछा जा सकता है, कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना, ठीक है। और पुराने ज़माने में दोस्तों कंप्यूटर का प्रयोग केवल गणना करने में ही होता था, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, संगणक यंत्र कहते हैं। संगणक यंत्र मतलब गणना करने वाला यंत्र, ठीक है। क्लियर है। आगे चलते हैं दोस्तों। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है। तो कंप्यूटर एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कुछ तय निर्देशों के अनुसार कार्य को संपादित करती है, अर्थात यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो इनपुट उपकरणों की मदद से आंकड़ों को स्वीकारता है, उन आंकड़ों को क्या करता है, उन आंकड़ों को प्रोसेस करता है, और उन आंकड़ों को जो है आउटपुट उपकरणों की मदद से सूचना जो है हमें प्रदान करता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, आप सभी जानते हैं, आप सभी आज के समय में सभी प्रयोग करते हैं कंप्यूटर का, ठीक है। तो देखिए कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कुछ तय निर्देशों के अनुसार कार्य करती है, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों जो इनपुट जो है आपका, ये इनपुट उपकरणों की मदद से हम क्या करते हैं, अपनी सूचनाओं को जो है सूचनाएं जो है इनपुट के माध्यम से कंप्यूटर को देते हैं, और कंप्यूटर जो है दोस्तों उसको प्रोसेस करके उनको जो है उन आंकड़ों का जो है उन आंकड़ों को जो है हमें प्रदान करता है, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कंप्यूटर का अर्थ यानी कि मीनिंग ऑफ कंप्यूटर। इसको आप याद रखेंगे, कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा की कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना, ठीक है। और कंप्यूटर को हम संगणक यंत्र भी कहते हैं, ठीक है। संगणक यंत्र का मतलब होता है गणना करने वाला यंत्र, ठीक है। तो दोस्तों बात करें कंप्यूटर के भाग की, तो देखिए दोस्तों कंप्यूटर के 5 भाग होते हैं, आप सभी जानते हैं 5 भाग कौन कौन से होते हैं, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। कंप्यूटर के 5 भागों की बात करें तो पहला भाग होता है दोस्तों सिस्टम यूनिट, दूसरा होता है स्टोरेज, तीसरा कम्युनिकेशन, चौथा इनपुट डिवाइस, और पांचवा आउटपुट डिवाइस, ठीक है। ये पांचों भाग याद रखें आप, कंप्यूटर के 5 भाग होते हैं। जैसे आपका सिस्टम यूनिट की बात करें, जैसे आपका सीपीयू वगैरह, ठीक है। और आपका स्टोरेज यूनिट, यानी कि स्टोरेज यूनिट का मतलब है यानी कि भंडारण इकाई, ठीक है। भंडारण इकाई आप जानती हैं, ठीक है, जैसे आपका रैम हो गया, ठीक है, रैम, रोम, ठीक है। और साथ ही साथ स्टोरेज में आपका जो है हार्ड ड्राइव होगी, ठीक है, हार्ड ड्राइव, साथ ही साथ पेन ड्राइव भी आ गया आपका, ठीक है।
पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड, ये क्या है सब? ये सब जो है दोस्तों क्या है, आपके स्टोरेज यूनिट है, भंडारण इकाई है। ठीक है, इनको भी याद रखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों तीसरा है आपका कम्युनिकेशन, यानी कि जिसको हम संचार कहते हैं या इंटरनेट कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कंप्यूटर में हम जो है इंटरनेट जो है क्या करते हैं, किसके माध्यम से जोड़ते हैं, तो ये आपको इसको हम क्या बोलते हैं, यानी कि जिससे कंप्यूटर में इंटरनेट चल जाए। ठीक है, जैसे आपकी डोगल हो गया। ठीक है, और साथ ही साथ राउटर हो गया आपका। ठीक है, राउटर हो गया। तो ये क्या है, आपके आपके संचार की जो है साधन है, यानी कि माध्यम है, इनको भी याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद इनपुट की बात करें, इनपुट डिवाइसेज आप जानते हैं इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, इनपुट डिवाइस की बात करें, आपका कीबोर्ड हो गया। ठीक है, ठीक है, कीबोर्ड हो गया, साथ ही साथ उसके बाद आपका स्कैनर हो गया। ठीक है, स्कैनर हो गया, स्कैनर। ठीक है, और माउस हो गया। ये सब क्या होते हैं आपके, ये होते हैं आपके इनपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट डिवाइस का मतलब क्या होता है दोस्तों, ऐसे डिवाइस जिनके माध्यम से कंप्यूटर को हम क्या करते हैं, सूचनाएं प्रदान करते हैं। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस बोलते हैं। और आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस होते हैं दोस्तों ऐसे डिवाइस जिनके माध्यम से कंप्यूटर हमें क्या करता है, सूचनाएं प्रदान करता है। ठीक है, आउटपुट डिवाइसों की बात करें दोस्तों, तो आउटपुट डिवाइस जो है दोस्तों कौन कौन से होते हैं, आप सभी जानते हैं, प्रिंटर होता है। ठीक है, प्रिंटर होता है, मॉनिटर होता है। ठीक है, प्रिंटर, मॉनिटर, ये क्या होते हैं, आपके आउटपुट डिवाइस होते हैं। ठीक है, इनको याद रखें। ये 5 भाग होते हैं दोस्तों कंप्यूटर के, इनको आप जरूर याद रखें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमने कंप्यूटर का अर्थ जाना। ठीक है, कि कंप्यूटर का अर्थ सामान्य अर्थ में मैंने आपको बताया कि यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे निर्देशों के अनुसार कार्य करता है और हमारे कार्यों को क्या कर देता है, आसान बना देता है। ठीक है, और हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार जो है ये कार्य को क्या करता है, जल्दी जल्दी संपन्न करता है। ठीक है, चल आगे देखिए दोस्तों, शिक्षा में कंप्यूटर के लाभ एवं उपयोग देखेंगे। ठीक है, तो शिक्षा में कंप्यूटर के क्या लाभ हैं, ये देखेंगे दोस्तों, लाभ एवं उपयोग, यानी कि बेनिफिट्स एंड यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन एजुकेशन। ठीक है, चल देखिए, शिक्षा में कंप्यूटर के अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। ठीक है, वर्तमान समय में शिक्षण कार्य को रोचक व प्रभावशाली बनाने में कंप्यूटर जो है इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, आप सभी जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, शिक्षा में कंप्यूटर के अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। ठीक है, और वर्तमान समय की बात करें तो शिक्षण कार्य में जो है क्या करना, रोचक और प्रभावशाली जो है, रोचकता और प्रभावशीलता जो है लाना, ये है आपका महत्वपूर्ण रोल है कंप्यूटर का। ठीक है, महत्वपूर्ण आपका रोल है किसका, कंप्यूटर का। ठीक है, इसको याद रखें। तो देखिए, शिक्षण कार्य को रोचक बनाता है, प्रभावशाली बनाता है। ठीक है, और कंप्यूटर व इंटरनेट के चलते ही आज बालक जो है घर बैठे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और कंप्यूटर, इंटरनेट टेक्नोलॉजी के बढ़ जाने के कारण जो है वर्तमान में स्कूल व कॉलेज में जो है दोस्तों आसानी से कंप्यूटर उपलब्ध होते हैं, तथा इनके चलते ही जो है स्मार्ट क्लास का जो है स्मार्ट क्लास का आयोजन भी किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि कंप्यूटर से जो है आज के समय में जो है कंप्यूटर से ही जो है सारा कार्य किया जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों कंप्यूटर का महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है, वर्तमान समय में तो देखिए कंप्यूटर व इंटरनेट के चलते ही आज बालक क्या कर रहे हैं, बच्चे जो हैं घर बैठे जो है शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं कंप्यूटर से। ठीक है, और कंप्यूटर, इंटरनेट टेक्नोलॉजी के बढ़ जाने से जो है क्या हो गया, कंप्यूटर और इंटरनेट टेक्नोलॉजी के बढ़ जाने से दोस्तों वर्तमान में जो स्कूल और कॉलेज हैं उनमें आसानी से जो है कंप्यूटर उपलब्ध होते हैं। ठीक है, और इनके चलते जो है फिर क्या होती है, स्मार्ट क्लास जो है इसका आयोजन होता है। ठीक है, क्लियर है। चल कंप्यूटर के शैक्षिक लाभ एवं उपयोग की बात करेंगे। तो देखिए कंप्यूटर के शैक्षिक लाभ क्या हैं एवं उपयोग पर बात करेंगे। देखिए शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर, ठीक है, यानी कि सीखने में कंप्यूटर का क्या रोल है। ठीक है, शिक्षण अधिगम में तो देखिए पहला है छात्रों का वर्गीकरण। ठीक है, यानी कि शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर का क्या लाभ है, पहला है छात्रों का वर्गीकरण, यानी कि हम छात्रों का वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है, किसके माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से। ठीक है, देखिए छात्रों का उनकी योग्यताओं, रुझानों, रुचियों और
उपलब्धियों के अनुसार वर्गीकरण करने के प्रयोजन के लिए कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, इसको तो आप लिख लेंगे। ठीक, तो आपको याद रखना है छात्रों का वर्गीकरण। ठीक है, तो हम छात्रों का वर्गीकरण जो है कंप्यूटर के माध्यम से करते हैं। ये क्या है, लाभ है। ठीक है, दूसरा है आपका समय सारणी तैयार करना। ठीक है, समय सारणी तैयार करने का मतलब है कि जो टाइम टेबल है, यानी कि टाइम टेबल, ठीक है, टाइम टेबल बनाने के लिए भी हम जो है कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। आप सभी जानते हैं स्कूलों में जो टाइम टेबल, जो समय सारणी बनती है। ठीक है, देखिए कंप्यूटरों का प्रयोग जो है समय सारणी यानी कि टाइम टेबल तैयार करने के लिए किया जाता है। ठीक है, हाथों से समय सारणी तैयार करने में काफ़ी समय लगता है। यदि समय सारणी कंप्यूटर पर तैयार की जाती है तो समय की काफ़ी बचत होती है और उसमें जो है आसानी से हम परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखें, समय सारणी तैयार करने में भी जो है हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं आज के समय में। ठीक है, और इससे क्या होता है दोस्तों, इससे आपका जो है समय की बचत होती है। ठीक है, और एक चीज़ और होती है कि हम इसमें आसानी से क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। अगर हमें समय सारणी बनाने में अगर कोई गलती होगी तो उसको हम जो है वो परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों जो टाइम टेबल है, अगर हम हाथों से बनाते हैं टाइम टेबल को, ठीक है, तो इसमें काफ़ी समय लग जाता है। ठीक है, और इसमें हम परिवर्तन भी नहीं कर सकते हैं जो हाथ से अगर हमने बनाया है समय सारणी को, तो इसको भी आप याद रखें। समय सारणी तैयार करने में भी जो है कंप्यूटर का जो है अहम जो है रोल है। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा जो इसका शैक्षणिक लाभ है वो क्या है। देखिए तीसरा जो शैक्षणिक लाभ है दोस्तों वो है अधिगम संसाधनों का आवंटन। ठीक है, यानी कि जो अधिगम संसाधन होते हैं छात्रों के लिए, उनका आवंटन करना, उनके आवंटन करने के लिए भी हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए छात्रों को अलग अलग आवश्यकताओं और रुचियों के अनुसार अधिगम संसाधनों और सामग्री का आवंटन करने के लिए कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि छात्रों को अलग अलग छात्रों की आवश्यकताएं होती हैं दोस्तों, और उनकी रुचियां अलग होती हैं, और उनको जो अधिगम सामग्री दी जाती है या संसाधन दिए जाते हैं, उनका आवंटन भी जो है हम कंप्यूटर का प्रयोग करके कर सकते हैं। ठीक है, चौथा शैक्षिक लाभ है दोस्तों। क्या लाभ है, देखिए चौथा कंप्यूटर का चौथा शैक्षिक लाभ प्रगति अभिलेखों का रखरखाव। ठीक है, प्रगति अभिलेखों का रखरखाव का मतलब है कि जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है, ठीक है, जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है, ठीक है, प्रोग्रेस रिपोर्ट, ठीक है, यानी कि प्रोग्रेस रिपोर्ट का रखरखाव करना। ठीक है, यानी कि प्रगति कार्डों को कुशलता एवं गोपनीयता से रखरखाव और संरक्षण करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। यानी कि हम प्रोग्रेस रिपोर्ट का रखरखाव करने के लिए, संरक्षण करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये भी एक क्या है आपका शैक्षिक लाभ है कंप्यूटर का। पांचवा देखिए क्या है शैक्षिक लाभ पांचवा, कंप्यूटर का पांचवा शैक्षिक लाभ है आसान पहुंच। ठीक है, संदर्भ और निर्देशन के लिए सूचना की फाइलों तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि सूचनाओं तक पहुंचने के लिए, यानी कि जो सूचनाएं हैं, जो फाइलें हैं जो हमने रखी हैं, तो उन तक पहुंच के लिए जो है, यानी कि पहुंच जो है आसान पहुंच प्रदान करता है कंप्यूटर। ठीक है, याद रखें। उसके बाद देखिए अगला है तात्कालिक पृष्ठ पोषण। ठीक है, पृष्ठ पोषण का मतलब होता है फीडबैक। ठीक है, हम बच्चे को उसी समय फीडबैक दे सकते हैं। ठीक है, इनकी कंप्यूटर के माध्यम से हम अगर कंप्यूटर का प्रयोग जो है अध्यापक करता है तो वो जो है तात्कालिक पृष्ठ पोषण यानी कि उसको जो है फीडबैक दे सकता है। कैसे, देखिए बेहतर अंतःक्रिया और अभिप्रेरणा के लिए छात्रों को तात्कालिक पृष्ठ पोषण प्रदान करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग अध्यापक द्वारा किया जाता है। ठीक है, देखिए छात्र और शिक्षक के बीच में जो अंतःक्रिया होती है और शिक्षक छात्र को मोटिवेट करता है। ठीक है, तो इसके लिए छात्रों को तात्कालिक जो है फीडबैक जो है प्रदान करने के लिए हम क्या करते हैं, कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसको याद रखें। उसके बाद अगला जो आपका शैक्षिक लाभ है कंप्यूटर का वो है आपका समस्या समाधान। ठीक है, समस्या समाधान देखिए कंप्यूटर का प्रयोग छात्रों में समस्या समाधानात्मक योग्यता और सृजनात्मकता विकसित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कि समस्या समाधान, इनकी बच्चा जो है
अपनी समस्याओं का समाधान कंप्यूटर के माध्यम से कर सकता है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। आगे चलते हैं। अगला है दोस्तों प्रयोगशाला और प्रयोगात्मक कार्य। ठीक है, ठीक है। तो देखिए प्रयोगशाला और प्रयोगात्मक कार्य जो है ये आपका शैक्षणिक लाभ है 8वां। तो देखिए इससे क्या होगा, प्रयोगशाला होती है जो प्रयोगात्मक कार्य होते हैं उसमें हम कंप्यूटर का प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। कंप्यूटरों का प्रयोग जो है दोस्तों प्रयोगशाला और प्रयोगात्मक कार्य की न्यूनता पूर्ति के लिए किया जा सकता है या किया जाता है। तो कैसे किया जाता है, देखिए कंप्यूटर की सहायता से छात्र अपनी अधिगम संबंधी कठिनाइयाँ दूर कर सकता है। ठीक है, इससे छात्रों को अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अर्थपूर्ण अनुभव प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार कंप्यूटर की सहायता से छात्रों के लिए वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के प्रतिमान बनाना सुविधापूर्ण बन जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। यानी कि प्रयोगशाला प्रयोगात्मक कार्य के लिए भी हम जो है कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये लाभ है, शैक्षिक लाभ। ठीक, क्लियर है, यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। तो दोस्तों जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर की सहायता से छात्र अपनी क्या करता है, अधिगम संबंधी कठिनाई यानी कि बच्चे के सीखने में जो कठिनाई आ रही है उनका जो है बच्चा क्या करता है, उनको दूर करता है और इससे छात्रों को अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो है अर्थपूर्ण जो है अनुभव प्राप्त होते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो है कंप्यूटर की सहायता से छात्रों के लिए वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के जो प्रतिमान होते हैं उन प्रतिमानों का बनना सुविधापूर्ण बन जाता है बच्चों के लिए। ठीक है, तो याद रखें इसको, ये भी एक लाभ है आपका। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला जो है वो है आपका निर्देशन और परामर्श में कंप्यूटर के लाभ एवं उपयोग। ठीक है, मैंने आपको एलटी के दौरान कराया था टॉपिक निर्देशन और परामर्श क्या होता है। ठीक है, तो देखिए निर्देशन और परामर्श जो है ये बहुत आवश्यक है बच्चों के लिए। ठीक है, इनकी गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है छात्र के लिए। तो देखिए, तो निर्देशन और परामर्श में जो है हम कंप्यूटर का प्रयोग जो है किस प्रकार करते हैं, इसका क्या लाभ है। ठीक है, तो देखिए पहला आता है इसमें यानी कि एडवांटेज एंड यूज ऑफ कंप्यूटर इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो देखिए शैक्षिक निर्देशन की बात करते हैं। ठीक है, एजुकेशनल गाइडेंस। ठीक है, तो देखिए हम बच्चों को क्या करते हैं, एजुकेशनल गाइडेंस देते हैं। ठीक है, इसमें भी हम क्या करते हैं, कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। देखिए अब कंप्यूटर का प्रयोग जो है दोस्तों निर्देशन एवं परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाता है। ठीक है, शैक्षिक निर्देशन के लिए छात्रों का निदान किया जाता है, उनकी कमजोरियों को पहचाना जाता है और कंप्यूटर द्वारा उन्हें जो है उपचारात्मक अनुदेशन जो है प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए कंप्यूटर के माध्यम से हम कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि निर्देशन और परामर्श तो देते हैं हम। ठीक है, यानी कि एक शिक्षक बच्चों को जो है क्या देता है, निर्देशन परामर्श तो देता है। ठीक है, इनको हम कंप्यूटर के माध्यम से कैसे करेंगे, कहने का मतलब ये है कि शैक्षिक निर्देशन के लिए हम क्या करेंगे, छात्रों का निदान किया जाता है, यानी कि छात्रों का उपचार करेंगे, यानी कि छात्रों की जो समस्याएं हैं, जो कमजोरियां हैं उनको क्या करेंगे, कंप्यूटर द्वारा उन्हें जो है उपचारात्मक अनुदेशन उनको प्रदान करेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है आपका व्यावसायिक निर्देशन। ठीक है, यानी कि आपका वोकेशनल गाइडेंस की बात करें, व्यावसायिक निर्देशन। तो देखिए कंप्यूटर का प्रयोग जो है दोस्तों व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, अब व्यावसायिक निर्देशन क्या है, देखिए कंप्यूटरों में जो है पूर्ण संचयी अभिलेखों, परामर्शदाता के अभिलेखों और व्यावसायिक रुचियों एवं रुझानों रुचियों एवं रुझानों की फाइलों और विवरणों तथा मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की सूचना एवं परिणामों को भंडारित किया जाता है। जब जरूरत पड़े तब इनका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए वोकेशनल गाइडेंस का जो है हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और जब जरूरत पड़े तब हम इनका प्रयोग जो है कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला है दोस्तों कार्यालय प्रशासन में कंप्यूटर के लाभ। ठीक है, तो आपने देखा होगा, सपोज दैट आप ऐसे समझें इसको, जैसे स्कूल है। ठीक है, स्कूल का क्या होता है, एक कार्यालय होता है। ठीक है, क्या होता है, एक कार्यालय होता है स्कूल में। तो उसमें हम कंप्यूटर का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि देखिए शैक्षिक संस्थान जो भी हैं, तो शैक्षिक संस्थानों के कार्यालयों में कंप्यूटरों का प्रयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है। यानी कि क्या क्या करने के लिए किया जाता है, इनको एक बार देख लेते हैं। तो देखिए शैक्षिक संस्थान जो भी है, ठीक है, एक कार्यालय होता है जहाँ पर जो है कंप्यूटर द्वारा जो है निम्न कार्य किया जाता है, यानी कि निम्न कार्य किए जाते हैं। और ये भी दोस्तों एक लाभ है। देखिए समय सारणी तैयार करने के लिए, ये तो मैंने पहले बता दिया आपको, यानी कि टाइम टेबल बनाने के लिए भी जो है, तैयार करने के लिए भी हम क्या करते हैं, कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ठीक है,
टाइम टेबल बनाने के लिए क्या करते हैं, कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पहला। ठीक है, दूसरा देखिए बजट तैयार करने के लिए। ठीक है, बजट तैयार करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और उसके बाद तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, शिक्षण और गैर शिक्षण स्टाफ की जो है वेतन सूचियां तैयार करने के लिए, यानी कि जो वेतन है उसको बनाने के लिए भी हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो ये इसके निम्नलिखित प्रयोग हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए दैनिक क्रियाओं की सूची बनाने में। ठीक है, यानी कि जो दैनिक क्रियाकलाप हैं विद्यालय में, तो दैनिक क्रियाकलापों की जो है सूची बनाने के लिए भी हम कंप्यूटर का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए परिणामों का संकलन करने के लिए करते हैं। ठीक है, यानी कि जो परिणाम निकले हैं उनका संकलन करने के लिए, और साथ ही साथ वित्त, शुल्क, फंडों, अनुदानों के रखरखाव के लिए। ठीक है, यानी कि जो वित्त है, शुल्क हो गया, ठीक है, विद्यार्थियों का जो शुल्क हो गया बच्चों का, और फंड हो गया टीचर्स वगैरह उनका फंड हो गया, अनुदान हो गया किसी के द्वारा विद्यालय को पैसे दिए हैं, डोनेट पैसे दिए हैं, तो वो आपका अनुदान जो है, तो इसके रखरखाव के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए जब और जैसी आवश्यकता हो डेटा से ग्राफों, चित्रों और सूचियों को तैयार करने के लिए। ठीक है, यानी कि जब आप आवश्यकता हो हम डेटा से क्या कर सकते हैं, ग्राफों को, चित्रों को और सूचियों को क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं कंप्यूटर के माध्यम से। ठीक है, ये कुछ उपयोग हैं दोस्तों। ठीक है, आप सभी जानते हैं इसको। ठीक है, यानी कि स्कूल, कॉलेजेस, आपका जो शैक्षिक संस्थान जो भी है, वहाँ पर हम कंप्यूटर का प्रयोग, यानी कि कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो निम्न प्रयोग किए जाते हैं, ये मैंने आपको बता दी। ठीक है, इससे और भी हैं। ठीक है, ये मैंने आपको जो है मेन यहाँ पर आपको मैंने बताई। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों पुस्तकालयों में कंप्यूटर के लाभ एवं उपयोग। देखिए जो लाइब्रेरीज होती हैं, तो लाइब्रेरी में जो है दोस्तों कंप्यूटर के क्या लाभ हैं इनको देखते हैं। देखिए पुस्तकालयों में कंप्यूटरों का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है, विवरणों को भंडारित करने के लिए, यानी कि जो विवरण है उनको स्टोरेज करने के लिए किया जाता है कंप्यूटर का प्रयोग। देखिए क्या क्या हम इसमें विवरण तैयार करते हैं। देखिए पहला है क्षेत्र, शीर्षक, विषय, पुस्तकों के प्रकाशन और आवंटन के अनुसार विवरणों को क्या करना, स्टोरेज करना, रखना, रख रखाव करना उनका। ठीक है, जैसे आपका शीर्षक हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया, पुस्तकें होगी, और पुस्तकों का प्रकाशन हो गया। ठीक है, और आवंटन हो गया, इस इनका जो है विवरण जो है रखना। ठीक है, इनकी कंप्यूटर के माध्यम से हम इनका विवरण रखते हैं। दूसरा देखिए क्या है, पुस्तकों और जर्नलों की खरीद का विवरण। ठीक है, यानी कि जो पुस्तकें हैं, जो पत्रिकाएं हैं, ठीक है, उन सभी का जो है क्या करना, विवरण तैयार करना, किसके माध्यम से करते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से। ठीक है, उसके बाद देखिए छात्रों से जुर्माना वसूल करने का विवरण, यानी कि जो छात्र, सपोज दैट छात्र ने पुस्तकालय से बुक ली, ठीक है, और वो बुक जो है उसने खो दी। ठीक है, तो बच्चे को जो है इस बुक का जो है जुर्माना जो है देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जो विवरण है दोस्तों, इसको भी हम कंप्यूटर के माध्यम से करते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद देखिए दोस्तों मूल्यांकन में जो है कंप्यूटर के लाभ। देखिए इवैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, शिक्षक जो है छात्र का मूल्यांकन करता है, तो इसमें भी शिक्षक जो है कंप्यूटर का प्रयोग करता है। ठीक है, आप सभी जानते हैं। तो देखते हैं, देखिए मूल्यांकन में कंप्यूटर के लाभ एवं उपयोग। ठीक है, एडवांटेज एंड यूज ऑफ कंप्यूटर इन इवैल्यूएशन। ठीक है, तो देखिए पहला है परीक्षणों और प्रश्न बैंक की तैयारी। ठीक है, यानी कि दोस्तों देखिए कंप्यूटरों का प्रयोग जो है परीक्षणों और प्रश्न बैंक तैयार करने में भी किया जाता है। यानी कि जो प्रश्न बैंक तैयार करते हैं बच्चों के लिए, ठीक है, उसको भी हम किसके माध्यम से करते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, जिससे हमारे समय की बचत होगी। ठीक है, और उसमें हम परिवर्तन भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा है आपका परिणामों की जो है पुनः प्राप्ति। ठीक है, तो परिणामों की पुनः प्राप्ति की बात करें दोस्तों, यानी कि जो परिणाम है उनको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं कंप्यूटर से। देखिए जब भी आवश्यकता हो परीक्षणों के अंकों, परिणामों को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, यानी बच्चे का मूल्यांकन किया, ठीक है, मूल्यांकन करने का परीक्षण किया, ठीक है, परीक्षण करने के बाद हमने बच्चे को अंक दिए सपोज दैट। ठीक है, तो अंकों और परिणामों को जो हम पुनः क्या कर सकते हैं, पुनः प्राप्त इसको कर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के माध्यम से देख सकते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा है अलग अलग परिणाम। ठीक है, देखिए अध्यापकों को अलग अलग परिणाम प्राप्त हो सकते हैं।
ठीक है, बच्चों के। तो उदाहरण के लिए दोस्तों किस किस छात्र ने जो है किस लक्ष्य में विशेषता प्राप्त की है, तो इसका रिकॉर्ड भी जो है हम कंप्यूटर के माध्यम से रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए परिणामों में तुलना करना। ठीक है, अब परिणाम जो है परिणाम आए तो उसमें जो हम तुलना कैसे करेंगे, तो तुलना भी हम कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं। देखिए भिन्न भिन्न प्रदेश, जिले और देश के विभिन्न जो है देश के भिन्न भिन्न विद्यालयों के परिणामों की तुलना करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, भिन्न भिन्न प्रदेश हों, जिले हों, देश के विभिन्न आपके विद्यालय हों, तो उनके जो परिणाम हैं, परीक्षा परिणाम है, उनकी तुलना भी हम जो है तुलना करने के लिए भी हम कंप्यूटर का क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला है अनुसंधान में जो है कंप्यूटर के लाभ। देखिए अनुसंधान रिसर्च में जो है अनुसंधान में कंप्यूटर के क्या लाभ हैं एवं उपयोग देखेंगे। तो देखिए अनुसंधान जो है दोस्तों रिसर्च में जो अनुसंधान अध्ययनों के इतिहास के प्रमाण और विवरण प्राप्त करना, साथ ही इंटरनेट सुविधा का उपयोग करके विश्व से अनेक निष्कर्ष प्राप्त करना। यानी कि रिसर्च में जो है हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं दोस्तों। जो भी हम जानना चाहते हैं वो हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से उसको जान सकते हैं, उसको सर्च करके हम उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, उस जानकारी को इकट्ठा करके हम क्या कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर में संरक्षित रख सकते हैं, उसको सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए डेटा का एकत्रीकरण, यानी कि जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया है उसको एकत्र करना और उन्हें दर्ज करके क्या करना, सुरक्षित करना। ठीक है, यानी कि आप रिसर्च कर रहे हैं किसी चीज़ पर, तो उसका जितना भी आपने डेटा उसका एकत्र किया है उसको पूरा डेटे को जो है पूरा आपका डेटा एकत्र करना सारा, और उन्हें क्या करना फिर सुरक्षित रखना। ठीक है, तो किसके माध्यम से करते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से। ठीक है, तीसरा देखिए बड़े परिणाम में कैलकुलेशन करने की आवश्यकता वाले आंकड़ों का विश्लेषण करना। यानी कि जहाँ पर कैलकुलेशन करने की आवश्यकता ज़्यादा होती है, बड़े परिणाम होते हैं, तो वहाँ पर भी हम इसका प्रयोग जो है आसानी से कंप्यूटर का प्रयोग, यानी कि कंप्यूटर के माध्यम से आसानी से जो है उस कैलकुलेशन को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का सेशन जिसमें हमने कंप्यूटर के बारे में जाना। दोस्तों ये आपका जो है इजी टॉपिक है, आप सभी जानते हैं कंप्यूटर आज के वर्तमान समय में दोस्तों कंप्यूटर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, आप सभी जानते हैं। तो इसमें हमने देखा कंप्यूटर का अर्थ जाना, और कंप्यूटर के भाग देखे हमने 5 भाग, और उसके बाद देखिए हमने कंप्यूटर का जो है शिक्षा में कंप्यूटर के क्या लाभ हैं, क्या उपयोग हैं देखा। ठीक है, मूल्यांकन में देखा, अनुसंधान में देखा, और स्कूल प्रशासन में देखा। ठीक है, कार्यालय में देखा कंप्यूटर का प्रयोग हम कैसे करते हैं। तो इजी टॉपिक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों कमेंट जरूर करें। ठीक है, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।